हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। माया जसदीप सिंह मांगा इन हिंदी, शिवा FF RFSK and HK001 unknown, thank you for the rupees super chat and a special thanks to Emperor Lilochvi Britannia and Ithok here explain for 100 rupees super chat। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वांग टोनी से बोल रही होती है, ब्रदर की आपकी तबीयत खराब है। जब टोनी उसको बताने ही वाला होता है कि नहीं वो ठीक है, तभी वहाँ पे ईहान आ जाती है। ईहान बोल रही होती है, टोनी मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वहीं टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस कल रात को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। ईहान सोच रही होती है, टोनी ने अपने 10 साल की कल्टीवेशन को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया और इसके बदले में मुझे आज तक कभी कुछ कहा तक नहीं। सच में मैंने लाइफ में ना पहली बार इतना रिस्पॉन्सिबल बंदे को देखा है। मैंने स्टोरी में सुना था कि जो भी बंदा सही चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकता है ना, वही रियल मैन होता है। और लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक रियल बंदे को देख लिया है। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 85 पॉइंट्स। सीन चेंज होता है, हमें छत का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं झीलू और वांग को जो कि जा रहे होते हैं। वांग बोल रही होती है, बदर मुझे आपकी बहुत ही याद आएगी, मुझे ना अपने प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अभी तो कोई सेमेस्टर एग्जाम भी नहीं है, पता नहीं वो हम लोग को क्यों बुला रहा है। झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी आप मुझे याद रखना, बाकी सिस्टर की वर्ड से ना मुझे मत भूल जाना। और वैसे भी मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस बार के जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तो हम लोग को बहुत ही लंबी छुट्टियां मिलने वाली है, तब हम लोग बहुत सारे दिनों के लिए वापस आएंगे। टोनी बोल रहा होते, ठीक है तुम लोग फिलहाल के लिए निकलो, वरना तुम्हें ना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। फिर झीलू और वांग की हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल गई होती है। वहीं उन लोगों को जाते हुए देख के टोनी बोल रहा होता है, इन लोगों को ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं भी इन लोगों को नहीं भेजता अगर असिस्टेंस का खतरा नहीं होता तो। मेरे पीछे वर्ल्ड की नंबर 5 असिस्टेंट ग्रुप लगी हुई है और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे घर में आ जाए। अगर उन लोगों की मुलाकात मुझसे होती है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, मैं उन लोगों को काफी इजीली संभाल लूंगा। लेकिन अगर वो लोग वांग या झुलू में से किसी से मिल गए ना, तो पक्का से ये लोग नहीं बच पाएंगे। वैसे एक सेकंड रुको, हो सकता है ना कि इन लोगों का यूज करते हुए कोई मुझे फंसाने का ट्राई करे। एक काम करता हूँ, इन लोगों की सिक्योरिटी को ना बहुत ही टाइट करवा देता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट मुझे इन लोगों की टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। कॉल करते हुए टोनी बोल रहा होता है, जूही जो इस वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी है ना, उन लोगों से बात करो। जूही बोल रही होती है, क्या हुआ बॉस, क्या आपके जान के ऊपर खतरा जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं पर्सनली कभी भी अपने साथ में गार्ड्स को लेके नहीं चलता, बस तुम ये समझ लो ना कि अभी एक बहुत ही बड़ा रीजन है सिक्योरिटी कंपनी को बोलना कि उन लोगों को झीलू और वांग को प्रोटेक्ट करना है, जो कि अभी संघाई यूनिवर्सिटी में है। यूजुई बोल रही होती है, ठीक है बॉस मैं समझ गई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। टोनी बोल रहा होता है, हाँ एक और चीज, मुझे ना प्राइवेट सैटेलाइट चाहिए। लास्ट टाइम मुझे कुछ काम करते वक्त काफी सारी दिक्कतें आ गई थी, तुम सैटेलाइट के लिए ना छिलोन टस को कांटेक्ट कर लेना, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर तुम उसको ये बोलती हो कि सैटेलाइट टोनी स्टार्क के लिए चाहिए ना, तो तुम्हें जल्दी बना के दे देगा। और हाँ ये बोलना मत भूलना कि मुझे बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट चाहिए, नॉर्मल वाली से मेरा काम नहीं होगा। कॉल कट करने के बाद में टोनी सोच रहा होता है, मेरे एनिमी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, वही जो मेरा एनिमी है उसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बस मुझे इतना पता है कि वर्ल्ड की नंबर 5 असिस्टेंट मुझे मारने के लिए आने वाली है, लेकिन उसके अलावा मुझे उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसे मेरे पास में कुछ ट्रम्प कार्ड्स नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं रहूंगा। मुझे अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सेफ करने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें मिस्टर एक्स के बेस का सीन दिखाया जाता है। डूम्सडे इनकार्नेशन बोल रहा होता है कि हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि वाइपर गैंग मारी गई है। पहले मिशन फेल होने के बाद में जब वो लोगों ने हमसे कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं करा ना, तो हम लोगों ने कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करा, लेकिन उनमें से गैंग का कोई भी बंदा कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने उस जगह की न्यूज देखी तो मुझे पता चला कि पांचों के पांचों ही मारे गए। आपको पता है उन लोगों ने ना अपने ग्रुप के अंदर एक प्लान बनाया था, जिसमें से 2 गाड़ी तो टोनी स्टार्क को ठोकेंगे और अगर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो बच जाता है ना, तो उसको दूर खड़े स्नाइपर्स मार डालेंगे। हर बार ये लोग इसी प्लान का यूज करते हुए टारगेट को मारते थे, पर अगर देखा है तो इतना खतरनाक प्लान होने के बावजूद भी टारगेट को कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसको एक खरोच तक नहीं आई। वहीं स्क्वाड का हर एक बंदा बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, मौत तो मौत होती है, जी मौत क्या होती है। डूम्सडे रिइंकार्नेशन बोल रहा होता है, यही तो इस केस का अजीब सा पार्ट है, गैंग के 3 मेंबर्स को गला मोड़ के मारा गया है, जो कि अगर देखा जाए ना तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, पर गैंग के 2 मेंबर्स को पत्थरों का यूज करते हुए मारा गया है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, चलो कुछ लोग गला तोड़ दिया तो समझ में आता है, लेकिन आखिर कोई पत्थर का यूज करते हुए किसी को कैसे मार सकता है, क्या इसने उन लोगों के सर को कुचला या फिर ऐसा कुछ किया है। डूम्सडे रिइंकार्नेशन बोल रहा होता है, नहीं उसने बहुत ही छोटे पत्थरों का यूज करते हुए उन लोगों के सर में छेद कर दिया है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अपने हाथों से बुलेट शूट कर सकता है।
यह एबिलिटी तो मैंने आज तक किसी बंदे में नहीं देखी है। वैसे डूम्सडे तुम हमारे नंबर 1 हो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? डूम्सडे बोल रहा होता अगर शायद मैं अपने टारगेट के बहुत ही करीब हूँ ना, तब मैं पत्थर का यूज करते उसको मार सकता हूँ। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस आती है, जैसे कि पत्थर ना बहुत ही शार्प होना चाहिए। एक ह्यूमन का जो स्कल होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एक मोटे पत्थर का यूज करते हुए किसी बंदे का स्कल तोड़ना ना मेरे लिए या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर डिस्टेंस बहुत ही दूर होती है ना तब तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। 10 मीटर मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं ये काम नहीं कर सकता। आज मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस बंदे ने वाइपर गैंग को मारा है ना, उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज्यादा है और हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये बंदा बहुत ही भारी पड़ने वाला है। मैंने आज तक बहुत सारे केसेस भी देखे और बहुत सारे लोगों को मारा भी है, लेकिन इतना स्ट्रेंज केस आज तक कभी नहीं देखा। मोस्टली मैं जिन भी लोगों को मारता हूँ अपने फील्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों ने सबसे बेस्ट गार्ड्स को भी हाई कर रखा होता है, पर ऐसा लेवल तो किसी गार्ड का भी नहीं होता। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, हाँ डूम्सडे तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो बंदा है ना टोनी स्टार्क, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब मैंने इसे किसी कहानी को सुना ना तब मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। कमाल की बात तो ये है कि इसको अपीयर हुए 1 साल भी नहीं हुआ और ये चाइना के सबसे वेल्दिएस्ट लोगों में से एक है। उसकी फैमिली का भी कुछ भी अता पता नहीं, यहाँ तक कि हम भी उसकी फैमिली के बारे में पता नहीं कर पा रहे। सब जगह लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ तक कि हमारे पता करने में भी यही पता चला कि वो एक फ्रूट सेलर का बेटा है। लेकिन देखो तुम्हें और मुझे ही पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है, रियलिटी तो नहीं हो सकती। जो बंदा अपनी रियलिटी छुपा सकता है ना वो बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने तो सुना है कि ये चाइना के एंशिएंट 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक हिडन स्टार्क फैमिली से बिलोंग करता है। और सभी को चाइना का पास्ट तो पता ही है ना, वहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेटर्स और मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं। क्या पता है एंशिएंट फैमिली से होने की वजह से इसके पास में कमाल की टेक्निक्स हो, पर जो भी एक इंडिविजुअल इंसान की ना खुद की एक लिमिट होती है। और क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से टकरा गया है ना, इसी वजह से इसकी डेस्टिनी में फेल होना लिखा जा चुका है। वैसे मैंने सुना है कि जो ब्लडी रोज वाले हैं उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। चलो वैसे भी वो लोग अपने काम में बहुत ही माहिर है, एक बार उनको ये काम करके देख लेने दो, हमें पता चल जाएगा कि आखिर टोनी स्टार्क की लिमिट्स क्या है। आज नहीं तो कल इस कमीने टोनी स्टार्क को डिसअपियर तो होना ही पड़ेगा। हमें छेड़ के इसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। आगे हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम लोगों ने ली जियामो को रिलीज कर दिया? क्या हमारी कंट्री में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा क्या? एक इंसान जिसने की इतनी बड़ी गलती करी है उसको ऐसे ही छोड़ दिया? उस कमीने को तो कम से कम 10 साल की जेल तो होनी चाहिए थी। जस्टिस जैसी कोई चीज तो बची ही नहीं है। वुशवांग बोल रही होती है, ली फैमिली वालों ने ना बहुत ही चप्पलें घिसी है ली जियामो को बाहर निकालने के लिए। तुम्हें नहीं पता उन लोगों ने ना हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल दिया। हालांकि हाँ ली फैमिली वालों ने उन ऑफिशियल्स को बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करा है। ई हान बोल रही होती है, इस बार ली फैमिली वालों को ना तुम्हारी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्पेशली उनके जो नेटवर्थ का एक बहुत ही मोटा हिस्सा था ना वो ऑफिशियल्स को पे करने में चला गया। टोनी तुम गुस्सा मत करो, ली फैमिली ना बहुत टाइम से मार्केट में है, आज तक उन लोगों को इतना बड़ा डैमेज कोई भी नहीं दे पाया था। टोनी बोल रहा होता है, ली जियामो ना बहुत ही लकी है कि इस पूरे के पूरे मैटर को जुई हैंडल कर रही थी। उसको जेल में डालने से लेके सारे काम अभी तक सिर्फ और सिर्फ जुई ने किए हैं। अगर यहाँ पे मैंने सब कुछ प्लान किया होता ना तो अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाता और पहले ही दिन ली फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई होती। टोनी स्टार्क का नाम ना बहुत ही बड़ा नाम है, जिसके सामने अब कोई ली फैमिली नहीं टिक सकती। तभी शॉक्ड होते हुए वुशवांग बोल रही होती है, क्या तुम लोग को पता है हमारे चाइना में ना कॉन्सर्ट करने के लिए डेजी स्विफ्ट आ रही है। डेजी स्विफ्ट को वर्ल्ड में सभी लोग सिंगिंग क्वीन बोलते हैं और वो वर्ल्ड के टॉप 10 ब्यूटीज में से एक है। लगातार 3 साल से उसकी रैंक से कोई भी नहीं हिला पाया है। जो डेजी है ना उसे 23 ईयर की एज में गाना स्टार्ट कर दिया था। उसके डेब्यू करियर के 8 साल बाद उसके पास में 2 बिलियन फैंस है और उसके पास में ना एक कल्ट फैन बेस है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास में होती है। डेजी के मोरोवर गाने ना बहुत ही ज्यादा हिट होते हैं और वो इंटरनेट ब्रेक कर देते हैं। डेजी ने ना अपने करियर में बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि ग्रेमी, ऑस्कर और सुपर मॉडल अवार्ड। पता है मैंने भी ना उसके पर्सनली बहुत सारे गाने सुन रखे हैं, जैसे कि स्टाइल और लवर। टोनी, क्या हम लोगों को कैपिटल चल के उसके कॉन्सर्ट को अटेंड करना चाहिए? क्या पता कैपिटल जाने के बाद में मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो जाए, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना स्टार्ट कर दूं। वैसे भी 1 महीने तक घर पे लगातार बैठ के मेडिटेशन करने से ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अब मैं ना किसी भी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रही और अंदर से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी रह रही हूँ। शायद से अपने फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट अटेंड करने की वजह से मेरा मूड ठीक हो जाए। टोनी बोल रहा होता है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कॉन्सर्ट को अटेंड करना है? टोनी सोच रहा होता है, पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है और ब्लडी रोज की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। क्या पता अगर मैं कैपिटल जाता हूँ तो ब्लडी रोज को लगे कि उनके पास में बहुत अच्छा मौका है मुझे मारने का और इसी वजह से वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए। क्योंकि अगर देखा जाना तो मेरे घर के ऊपर अटैक करना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है।
जूही से मैंने बोला था कि वो वांग और झीलू की प्रोटेक्शन को बढ़ा दे, लेकिन उसने मुझे बिना बोले ही घर के प्रोटेक्शन को भी बढ़ा दिया। उसे ये तो पता था कि वो अपनी मर्जी से मेरे लिए गार्ड को तो हायर नहीं कर सकती, लेकिन उसको ये पता था कि वो अपनी मर्जी से घर की सिक्योरिटी को बढ़ा सकती है। और मेरा जो ये वाला घर है ना, ये ऐसा बन चुका है जैसे कि ये कोई कैसल हो। इसके अंदर घुसना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ऐसे में अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो ब्लडी रोज को तो मुझे मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये कॉन्सर्ट ना मेरे पास में काफी अच्छा बहाना है, इसका यूज करते हुए मैं बाहर जा सकता हूँ। टोनी बोल रहा होता है ठीक है, हम लोग इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए कैपिटल चलेंगे। वैसे भी वो डेजी स्विफ्ट है ना, वो मेरी फेवरेट है। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में उसके बहुत सारे गाने सुन रखे हैं। वुशवांग बोल रही होती है मुझे पता ही था कि स्विफ्ट सभी की फेवरेट है। वुशवांग सोच रही होती है अगर मैं टोनी के साथ में अकेले कैपिटल जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुझे टोनी के साथ में स्पेंड करने के लिए कुछ टाइम मिल पाएगा। यहाँ पे ज्यादातर यहाँ साथ में रहती है, इसी वजह से उसके रहते हुए टोनी के पास में जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ऊपर से वो मुझसे एक कदम आगे निकल चुकी है तो मुझे उसकी बराबरी करनी होगी ना। ईहान बोल रही होती है टोनी तुम कैपिटल जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। वुशवांग बोल रही होती है ईहान ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे तो मेरा और टोनी का प्लान बना था ना कि हम लोग कॉन्सर्ट जाएंगे। और वैसे भी ईहान मैं तुम्हारे साथ में बचपन से रही हूँ, तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल चाइनीज सॉन्ग पसंद है। तुम कभी भी बाहर के सिंगर्स का गाना नहीं सुनती और तुम्हें स्वीट तो कभी भी पसंद नहीं थी, तो फिर आगे तुम उसे गाने क्यों सुनना चाहती हो। ईहान बोल रही होती है देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे गाने सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मास्टर टोनी स्टार से पूछने थे। मुझे लग रहा है कि अगर मुझे मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ना तो इससे मेरी कल्टीवेशन काफी अच्छी हो जाएगी। चिढ़ते हुए वुशवांग बोल रही होती है ठीक है तुम्हें यहाँ पे बहाने देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। वुशवांग सोच रही होती है मुझे कभी नहीं लगा था ईहान कि तुम ऐसे बिहेव करोगी। लाइफ टाइम मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही नोबल लड़की हो जिसको कि मैं भी एडमायर करती थी, लेकिन टोनी स्टार को देखने के बाद में तुम भी इसे चिपकने का ट्राई कर रही हो ना। तुम कोई नोबल लड़की नहीं हो बल्कि तुम तो एक लालची लड़की हो। मैंने तुमसे कब से क्लियर कर रखा है कि मुझे टोनी बहुत ही पसंद है, लेकिन तुमने फिर भी इस बात की वैल्यू नहीं रखी। यहाँ तक कि मैं तो इस बात के लिए भी मान गई थी कि तुम भी टोनी के लिए कम्पीट कर सकती हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे गलत तरीकों का यूज कर रही हो। और यहाँ तक कि तुम तो मुझे मौका देने के लिए भी तैयार नहीं हो। टोनी सोच रहा होता है लड़कियां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। कल तक तो ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बनती थी और इनकी फ्रेंडशिप को देख के लगा था कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार है, पर आज इन दोनों को देख के लग रहा है ना कि एक दूसरे के रास्ते का कांटा बन चुकी है और उस कांटे को निकाल के फेंकने के लिए दोनों ही एकदम तैयार बैठी है। सच में लड़कियों के ना बहुत सारे फेसेस होते हैं, आप उन्हें कभी भी कम्प्लीटली नहीं पहचान सकते। तभी शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, वो जो सिंगर यहाँ पे आ रही है डेजी स्विफ्ट, कहे तो नहीं कि वही ब्लडी रोज हो। वैसे भी ये कोई रूल नहीं है कि कभी कोई लड़की असिस्टेंट नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारी नोवेल्स पढ़ी है जिसमें लड़कियां भी काफी खतरनाक असिस्टेंट होती है और अपने रियल टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज्यादातर जो असिस्टेंट होते हैं ना वो एक आइडेंटिटी बना के चलते हैं। वैसे ये भी है कि मैंने ब्लडी रोज के हर एक टारगेट की किलिंग हिस्ट्री पढ़ी है और एक ऐसा टारगेट था जो कि तब मरा था ना जब डेजी स्वीट परफॉर्म कर रही थी, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये ब्लडी रोज तो नहीं हो सकती। चलो जो भी हो, मुझे जल्दी पता चला कि आखिर कौन है ये ब्लडी रोज। आगे हम देखते टोनी कैपिटल के लिए निकल गया होता है। जैसे ही वो होटल में एंटर करते वेटर बोल रहा होता है सर आपके लिए एक फ्लोर को बुक कर दिया गया है। अपने कमरे में आने के बाद में टोनी बोल रहा होता है ब्लडी रोज को बुलाने के चक्कर में मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ गया ना, चलो थोड़ी देर के लिए गेम खेलता हूँ, एटलीस्ट मुझे थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलेगी ना। तभी कोई उसके गेट को नॉक करना स्टार्ट कर देता है। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है इतनी रात को कौन यहाँ पे आया है। तभी बाहर से वुशवांग बोलती है ये मैं हूँ वुशवांग। टोनी क्या मैं अंदर आके तुमसे बात कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता है अब ये यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही है। तभी टोनी वहाँ पे गेट को खोल देता है। टोनी बोल रहा होता है मिस किन ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतनी रात को यहाँ पे आई हो। इतनी रात को तो नॉर्मली लोग सो रहे होते हैं। वुशवांग बोल रही होती है अगर मुझे आपसे मिलने का मन करेगा तो क्या मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। वैसे पता टोनी आप लड़कियों की फीलिंग को समझने में ना बहुत ही बेकार हो और आप अभी मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे। टोनी बोल रहा होता है आप मुझे बदल बोल रही हो, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। तुम मुझसे 1 साल बड़ी हो तो इसी वजह से तुम्हारे मुंह से ना बदल सुनना बहुत ही अजीब लगता है। शर्माते हुए वुशवांग बोल रही होती है टोनी तुम तो बहुत ही अजीब हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों से उनकी एज को लेके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। टोनी बोल रहा होता है मैं तो बस सच बोल रहा था और कुछ भी नहीं। वुशवांग सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हूँ, पर अगर मैंने ज्यादा वेट कर लिया ना तो जो ईहान है वो मुझसे रेस में काफी आगे निकल जाएगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं टोनी को उसको हासिल करते हुए नहीं दे सकती। टोनी के पीछे पहले मैं लगी थी, वो तो बहुत ही बाद में आई है। शायद से सिर्फ और सिर्फ में स्लो होने की वजह से ही ना वो मुझसे रेस में काफी आगे निकल गई और अगर मैंने अभी भी हेजिटेट किया ना तो मेरे पास में टोनी को पाने का कोई भी चारा नहीं होगा। टोनी बोल रहा होता है मिस किन आपको क्या हो गया, अगर कुछ कहना है तो कहिए वरना बहुत ही रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।
और वैसे भी आखिर तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? नॉर्मली तो तुम काफी सही तरीके से बिहेव करती हो। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।